अगर ये मुकाबला हम हार जाते तो फिर होली के दिन कोई रंग रंगीन नहीं लगता, गुजिया मीठी नहीं लगती, हमारे चेहरे उतरे होते एंड हम सेमीफाइनल्स में बाकी टीम को सपोर्ट कर रहे होते न्यूट्रल फैंस की तरह। लेकिन हमें तो आदत है ना इंडियन फैंस की कि हम हिस्ट्री रिपीट करेंगे और डिफीट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें हिस्ट्री क्रिएट करनी थी। बॉस 196 कोई आम आंकड़ा नहीं है। 160 से ऊपर हमने कभी चेज नहीं किया था जब विराट कोहली नहीं थे। इतना बड़ा टोटल तो हमने उनके साथ भी चेज नहीं किया था, बिकॉज नहीं होता है। वर्ल्ड कप का प्रेशर है, कंडीशन चाहे जैसी हो, यू नीड एक खिलाड़ी से या दो खिलाड़ियों से वो कामनेस which becomes the perfect storm। लेकिन वही क्या संजू सैमसन ने, क्या दिन चुना, क्या मैच चुना। 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं T20 फॉर्मेट में, लेकिन 11 सालों के बाद उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा दिस इज व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ। लेकिन उन्होंने एक और ऐसी क्या चीज बोली जो मेरे लिए एक लाइफ लेसन है, आपके साथ भी शेयर करूंगा। इंडिया ने कैसे वेस्ट इंडीज को टैक्टिकली आउटप्ले किया, उसमें कैसे वेस्ट इंडीज की अप्रोच ने भी इंडिया की हेल्प की, ये मुकाबला कहां जीता गया, संजू की सबसे खास बात क्या थी। वन टिप वन हैंड विद जतन सप्रू, पावर्ड बाय टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। छठी बार पहुंचे हम सेमीफाइनल में यार, ये कोई आम बात नहीं है। 10वां एडिशन है ये टूर्नामेंट का, और जरूर शुरुआत में 2007 में जीतने के बाद हमें बड़ा बुरा लगता था ना। आई वाज कवरिंग ऑल दोस एडिशन 2009, 2010, 2012, क्योंकि इंडिया में आईपीएल का खुमार बढ़ रहा था और हम T20 फॉर्मेट में इन क्रंच मैचेस में, नॉकआउट्स में नहीं पहुंच रहे थे। बट आफ्टर दैट इट इज इनक्रेडिबल कैसे इंडिया कंसिस्टेंटली ये हासिल करती है, और लड़ झगड़ के करना पड़ा यार। दिस वाजंट इजी। अब हर कॉन्टिनेंट से एक टीम है, एक अफ्रीका से है, एक एशिया पैसिफिक से है, एक एशिया से है, एक यूरोप से है। तो हमारे चारों सेमीफाइनल्स जो हमने प्रेडिक्ट भी किए थे यूट्यूब पे, एंड ऑनेस्टली कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, देव मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। लेकिन इंडिया ने जब टॉस जीता एंड दे डिसाइडेड टू बोल, हम कल जब आए थे प्रैक्टिस कवर करने 9 बजे के आसपास ग्राउंड से निकले थे और उतनी ड्यू नहीं थी। और यहां भी जब मिड शो करने गए थे ना, मैं और यूजी चैल, मैंने यूजी को बोला कि एक बार चेक करके देखो कितनी ड्यू है, और उस टाइम ज्यादा ड्यू नहीं थी। तो हम वापस जाते जाते कह रहे थे यार प्लीज आज ड्यू आ जाए, क्योंकि ईडन गार्डन्स पे जब ड्यू आ जाती है खेल के डायनामिक्स बदल जाते हैं। और इसीलिए इंडिया ने भी ये डिसीजन लिया था कि आप चेज करना चाहते हैं। ये चेजिंग ग्राउंड है, आईपीएल में 250 चेज होते हैं, लेकिन एक वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में 196 इज नॉट इजी। अब इंडिया ने वेस्ट इंडीज को आउटफॉक्स कैसे किया। इंडिया की सोच साफ थी, वेस्ट इंडीज की पूरी ताकत होंगे मिडिल ऑर्डर में, हम बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के क्या पूरे ओवर रोक सकते हैं, कितने रोक सकते हैं, एंड वो अलाउ किया। अर्शदीप ने शुरुआत की 2 रन के ओवर के साथ, हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर डाला, उसमें सिर्फ 10 रन आए, फिर अर्शदीप ने एक ओवर किया, एंड शे होप और रॉस्टन चेस को ओपन कराया, एक एक्स्ट्रा स्पिनर को लेके आए। वेस्ट इंडीज की सोच बिल्कुल बुरी नहीं थी, उन्होंने अपने आप को बॉलिंग के और ऑप्शन दिए। रॉस्टन चेस ने पटाखा बैटिंग करी यार, लेकिन शे होप जो कैप्टन थे वो एकदम फंस से गए, अटक गए यार। आप 32-33 बॉल में रन बॉल खेलते हैं, एक टाइम के बाद 15-20 बॉल के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका दिन नहीं और ऐसा बैटिंग लाइनअप है आपके पास, फिर तो आप आड़ा ताड़ा शॉट चलाते हैं ना यार, कि आउट हो गए तो हो गए, दूसरे की बैटिंग तो आएगी, सही टाइम पे तो आ जाएंगे। अब विकेट वेस्ट इंडीज ने गवाई नहीं, लेकिन रन्स बढ़ नहीं रहे थे। रॉस्टन चेस ऑलमोस्ट अकेले एक लड़ाई लड़ रहे थे। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अक्षर पटेल के ओवर निकाल दिए। आपके पास राइट हैंडर्स हैं, बाद में लेफ्टीज ने आना है। अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की, एक आपने वरुण से डलवाया, एक आपने बुमराह से डलवाया। तो फिर जब सिमरन हेटमायर आया ना, तब आप जानते थे हार्दिक ने एक अच्छा ओवर किया, वरुण ने एक ओवर डाला, फिर भी आपने बुमराह को रोक के रखा और हेटमायर ने वो इंपैक्ट दे दिया। लेकिन ये जसप्रीत बुमराह ना, ये टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की तरह है, जिनकी हमेशा बेटर ऑलवेज की फिलॉसफी है। हम बात करते आए हैं, भारत की नंबर 1 ब्रांड है, ग्लोबल प्रेजेंस है, लेकिन इनकी R&D एकदम सिंपल है कि हम और बेहतर कैसे हो, क्योंकि इस दुनिया में चैलेंजेस रोज बदलते हैं। लेकिन उनका जो मकसद है कि उम्मीदों पे डिलीवर करना है, मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए आप हमेशा एक कदम आगे होना चाहते हैं, बेटर ऑलवेज होना चाहते हैं। तो आज बुमराह ने ऐसा क्या किया, बुमराह ने वेस्ट इंडीज को सरप्राइज इस बात से किया कि उन्होंने उनको सरप्राइज ही नहीं किया। अब सिमरन हेटमायर 12वां ओवर खेल रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि बुमराह यॉर्कर लगाएंगे, बुमराह कटर मारेंगे, बुमराह बाउंसर मार सकते हैं, बुमराह स्लोअर बाउंसर मार सकते हैं, क्योंकि उनके पास पिटारे में ये तरकश में सारे तीर हैं। लेकिन बुमराह ने एक्चुअली वो बॉलिंग करी जो नई बॉल से करते हैं, सिर्फ लेंथ पकड़ के। सिमरन हेटमायर जो आउट हुए, ही इज प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग कि यार ये यॉर्कर आ सकती है, ये एकदम से बॉल कैसे आ गई, ये बैक टू बैक लेंथ बॉल्स उन्होंने कैसे डाल दी। लगा हल्का सा इनसाइड एज, आउट हो गए। फिर एक और विकेट जो उस ओवर में निकाली, वो निकाली स्लोअर बॉल से। ही नोज व्हाट द बैटर इज एक्सपेक्टिंग यार, कि इस टाइम पे बैटर को पता है कि मैं अपनी वेरिएशन मारूंगा। यू नो व्हाट, आज वेरिएशन मारूंगा ही नहीं, आज लेंथ पकड़ के डालूंगा। बहुत शातिर दिमाग है, एंड विच इज व्हाई ही इज ऑलवेज गेटिंग बेटर। हर मैच के साथ, हर बॉल के साथ, हर स्पेल के साथ, ही इज अ माइंड रीडर यार, इल्यूजनिस्ट है, माइंड रीडर है, एंड ही इज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। गौतम गंभीर ने अच्छी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अक्षर की स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हार्दिक पांड्या की स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आप शायद पीछे देख के कहें कि यार 40-40 रन आ गए, कैसे थी इंपॉर्टेंट। वरुण चक्रवर्ती की भी, ये शायद अगर और बॉलर होते ना, आप 6 बॉलर की तरफ जाते, ये और रन आ सकते थे इन कंडीशंस में, इन अच्छी
अच्छी बैटिंग कंडीशंस में इट्स अबाउट लिमिटिंग डैमेज, और लिमिट डैमेज इंडिया ने किया जरूर। वरुण चक्रवर्ती को टीम्स और बेहतर पड़ रही हैं और बेहतर प्लान लेके आ रही हैं, लेकिन शायद कोई और बॉलर होगा तो ये और रन आ सकते हैं। सो वी हैव टू लुक एट इट दैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इंडिया ने 20वें ओवर की शुरुआत में रन बना दिए, वेस्ट इंडीज वो एक्स्ट्रा रन बना सकती थी। अब उन्होंने अपने कॉज को हेल्प नहीं किया, पहले 7-8 ओवर में इंडिया पे प्रेशर नहीं डाला, दैट्स नॉट ऑन इंडिया। इंडिया ने उस अप्रोच का पूरा फायदा उठाया, लेकिन अब 196 बनाने हैं आपको। अभिषेक शर्मा से 2 कैचेस ड्रॉप हुए एंड आई रियली फील फॉर हिम बिकॉज कॉन्फिडेंस ने हिट लिया है यार। आप कैच ड्रॉप करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस दुनिया देख रही है और एक्सपेक्ट कर रही है कि यार ये तो एकदम लड्डू कैच है, पकड़ ही लेंगे, लेकिन भाई वर्ल्ड कप में, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई कैच इजी नहीं है। ये दिख गया ना, ये प्रेशर का खेल। इट इज नॉट अबाउट टेक्निक। आंख बंद करके आप ये कैच पकड़ लेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे हाथ से निकल गया। मैं फॉलो कर रहा था उनको, हमेशा कैमरा उन पे नहीं था, कई बार ब्रेक्स भी थी। उन्होंने 5 या 6 बार अपने चेहरे पे टोपी ली, क्योंकि आप अपनी आंखों में शर्मिंदा हो गए एंड यूर फीलिंग इट कि मैं कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई लेट डाउन माय टीम। यार बुमराह के पहले ओवर में उसी में विकेट आ जाती। दिस फीलिंग चेजेस यू। हम बाहर से फील नहीं कर सकते क्योंकि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन आपके सारे समर्थक आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं यू आर गोना डिलीवर टुडे, और उसमें एक बहुत ईजी चांस आता है एंड यू मेस इट अप। यू कांट गेट दैट फीलिंग, यू कांट गेट रिड ऑफ दैट फीलिंग, और उसको कैरी करके आपका तरीका है कि मैं बैटिंग में कवर अप करूंगा। एंड ही स्टार्टेड ऑफ वेल, लेकिन फिर जिस बॉल पे आउट हुए ऑन अनदर डे अभिषेक शर्मा उसको टांग देते हैं। फिर ईशान किशन आउट होते हैं, इंडिया पे प्रेशर बढ़ता है। सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं, प्रेशर बढ़ता है। लेकिन दूसरे एंड पे संजू सैमसन है ज्यादा प्लान्स कि अब तक टीम ने कहा है कि संजू एक अच्छी स्टार्ट चाहिए, लेकिन स्टार्ट दे दी थी वो अच्छी एंड इंपैक्टफुल। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी बोलता है स्टार्ट हो गया मेरा काम हो गया, बट दे जस्ट कीप गेटिंग मोर अग्रेसिव, मेरा ये रोल है, मेरा ये रोल है। लेकिन 3 विकेटें गिरती है और उनको पता है कि उनका रोल बदल गया, कि अब तक संजू अच्छी स्टार्ट दे दे वाला सीन है, लेकिन संजू उतना सीनियर प्लेयर है कि उसको पता है आज स्टार्ट का नहीं, आज फिनिश का दिन है। उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि बहुत सारे सेल्फ डाउट्स को टैकल किया मैंने यार। इससे मैंने क्या सीखा, जब हमें लगता है ना कि हमारे साथ कोई बहुत बुरी चीज हो रही है, बहुत गलत टाइम पे हो रही है, हमारे साथ ही क्यों हो रही है, ये यूनिवर्स की, कायनात की साजिश नहीं है, ये उसकी ब्लेसिंग है कि अपने असली पोटेंशियल पे हमने जो डाउट का, जो फियर ऑफ फेलियर का पर्दा डाला है ना, उसको हटाने के लिए। न्यूजीलैंड सीरीज के पहले आप मान के चल रहे हैं संजू ओपन करने वाले हैं व्हेनेवर ही इज ब्रॉट बैक इनटू इट। वो सीरीज एक ऑडिशन है उनके और ईशान किशन के लिए। अभिषेक शर्मा इज गोइंग थ्रू द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और उसी टेक्निक के साथ जो इतने रन बनाए हैं वो अपनी फॉर्म को दूर जाता देखते हैं, अपनी पोजीशन को जाता देखते हैं। एंड आई विल स्टिल से दिस, टीम ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। ईशान किशन साबित कर चुके हैं पाकिस्तान के मैच में दैट डिसीजन वाजंट रॉन्ग, एंड अभिषेक शर्मा को अब तक टीम बैक करती आई है। एंड आई एम स्टिल सर्टेन कि सेमीफाइनल में रन आएंगे, होपफुली फाइनल में आएंगे, बट संजू का वापस आना भी उतना ही अच्छा फैसला था मैनेजमेंट का कि कहां पे आप फिट करें टू गिव ब्रीदिंग स्पेस टू अभिषेक एंड यूटिलाइज संजू। एंड संजू ने नामीबिया के सामने भी रन दिए जब अभिषेक फिट नहीं थे, पिछले मैच में भी रन दिए, लेकिन ही सीन इट गो, और वहां आपने एक रॉक बॉटम हिट कर लिया कि इसी चीज का तो डर था यार, मेरे साथ अगर ये हो गया तो हो गया, अब क्या। अब आप वो डर तो नहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इससे बुरा क्या हो सकता है। 2024 में वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, आपने नहीं खेला, यहां पे चांस हाथ से निकल गया, लेकिन फिर आया ना मौका। मैं अपने हर वीडियो में बोलते आया था कि आप 11 नहीं, आप स्क्वाड पिक करते हैं। संजू सैमसन को एक अच्छे जोन में रखना टीम की जिम्मेदारी है, एंड संजू तैयार है अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पारी की खास बात थी कि उन्होंने इतने अलग अलग रोल खेले। जब विकेट गिर रही थी तो उनको पता था उनकी विकेट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, डॉट्स खेली, सिंगल्स, ब्यूटीफुल रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, और लो रिस्क परसेंटेज शॉट्स, 4 छक्के उन्होंने लगाए, लेकिन इतनी खूबसूरत बाउंड्रीज लगाई। याद दिला दिया कि हर बार हम क्यों कहते हैं संजू इतना टैलेंट है यार, इतना टैलेंट है, लेकिन 11 साल लगे इस मौके को इस खूबसूरती से अपने नाम करने के लिए। ही हैड द कामनेस ऑफ विराट कोहली एंड ही हैड द टच ऑफ क्लास जो संजू सैमसन का है। उस कामनेस के साथ ही बिकेम द परफेक्ट स्टॉर्म। इस पारी ने ये नहीं बताया कि संजू सैमसन कितने अच्छे बैटर हैं, वो हम जानते हैं यार। इस पारी ने ये बताया कि संजू सैमसन किस मिट्टी के बने हैं, कि उनका असली कैरेक्टर क्या है, वो दिखाया इस पारी ने। दिस 97 इज एज गुड एज एनी 100 किसी भी वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में। घर की कंडीशंस, प्रेशर, बड़े रन, बट ही वाज देयर। इतने कंप्लीट कंट्रोल में थे ना, इतने जेन मोड में थे, किसी पॉइंट पे नहीं लगा कि ये एड्रेनालिन आ गया। ही वाज सो कैलकुलेटेड। ये एक चेजिंग मास्टर क्लास थी संजू सैमसन से। तिलक वर्मा की पारी जबरदस्त इंपैक्टफुल थी, जो आपको चाहिए था उस समय पे। मैं एक्चुअली एक रील बनाने की कोशिश कर रहा था जब इंडिया को 60 चाहिए थे आखिरी 6 में, लेकिन इंटरनेट इतना खराब था कि वो जाते नहीं। और रील में ये बोलने वाला था कि इंडिया मैच जीत जाएगी। इतना देख लिया संजू को कि संजू यहां से मैच को जाने नहीं देंगे। इट वाज अ नाइट दैट संजू डिजर्व्ड। जब लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप जीता था, दैट रिमेन्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कमेंट्री पीसेस। पीटर ड्रूरी, आपकी जय हो, उन्होंने कहा था लियोनेल मेसी हैज शेकन हैंड्स with paradise and pitched his tent in heaven। वो किया संजू सैमसन ने। वर्ल्ड कप अभी जीतना है यार, लेकिन क्या सपना था आपका या मेरा या किसी का भी जो एक खेल खेलना चाहता है, चाहता था, चाहेगा, आंख बंद करके ये तो सोचते थे कि यार वर्ल्ड कप का एक नॉकआउट मैच होगा, टीम परेशानी में होगी और हम जिता देंगे।
ये सबको पूरा करने का भी मौका नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन संजू को मिला, संजू ने कर दिया एंड टीम ने साथ दिया। वेल डन टीम इंडिया, सेमीफाइनल मुबारक उनको, सभी फैंस को। हमारी मुलाकात होगी प्रीव्यूज में। आई विल ब्रिंग यू मोर स्टोरीज, द कवरेज विल कंटिन्यू, रील्स विल कंटिन्यू, शॉर्ट्स विल कंटिन्यू। लेकिन अब पहला सेमीफाइनल जो खेला जाएगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, जहां पे एक बहुत बड़ा एज साउथ अफ्रीका के पास है, उसकी बात करेंगे अगले प्रीव्यू में। बट कोलकाता से वी आर गोइंग विद द सिटी ऑफ जॉय, बट वेस्ट इंडीज, वेल डन, यू प्लेड एक्सट्रीमली वेल एंड मैं बहुत खुश हूं कि वेस्ट इंडीज की टीम अब रेगुलरली कंपीट करेगी, टीमों को डराएगी, धमकाएगी, ये कलरफुल अंदाज, ये कैलिप्सो फ्लेवर लेके आएंगे। सो आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट हैज सीन कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट इज ऑन द ascendancy, so well done to Darren Sammy and his team. Some great moments in this tournament and we'll see them in the IPL. लेकिन आप सबके साथ मुलाकात होगी सेमीफाइनल में। Just a word, ticket.